नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का यानी देखा है तो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 आपका यहाँ पे सेट कराया जा रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग को हर एक वीडियो में 200 क्वेश्चन कराऊँ, यानी हर एक वीडियो में आप सभी लोग को 2 सेट प्रोवाइड करा दूँ। क्योंकि इस बुक में आपका 30 प्रैक्टिस सेट है और आपका यहाँ पे देखा जाए तो 24 आपका यहाँ पे 24 नहीं बोलेंगे, 22 या फिर 24 मान सकते हैं, आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। और जो आपका 6 प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रीवियस ईयर का है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। और हो सके तो मैं अभी क्या है कि कल हो सके तो सुबह हो सके तो मैं आप सभी लोग का एडुटेरिया का जो आपका वॉल्यूम 3 आया हुआ है सेट नंबर 1 आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं आप सभी लोग को सुबह ही प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि आप सुबह रिवीजन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक सेट लग जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए लास्ट समय में इतना मेहनत मैं खुद कर रहा हूं कि आपका रिवीजन अच्छा से अच्छा हो जाएगा। और मैं सारे चीज़ों को कवर करा रहा हूं कि आपका रिवीजन अच्छा होगा और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो सबसे कठोरतम देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बाइन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभी क्या है कि हम फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और कम समय में आप अच्छा खासा क्वेश्चन को देख पाएंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बोला गया है किस तारामंडल के अन्य नाम यानी बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है। बताइए, सप्तऋषि है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सप्तऋषि मंडल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो टैगोर पहाड़ी याद रखिएगा, ये आपका रांची हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है, याद रखिएगा, सांस की दुर्गंध हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत चुन करके बताइएगा, इसमें से अलग आपका कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लावड़ी जो है ये आपका अलग है, और बाकी आपका कुचिपुड़ी और ये आपका भारतनाट्यम, उड़ीसी, ये सब आपका देखा जाए तो आपका लोक नृत्य वगैरह दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के लिए यानी भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निष्पक्षता का सिद्धांत हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जोग हो जाएगा। सुकरना यानी सुकना झील कहाँ पर स्थित है। सुकना जो झील है ये आपका चंडीगढ़ में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक नवीनीकरणीय कोष विधेयक पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए सबसे पहले देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्या बोलते हैं कि प्लेटफार्म का जो वॉल्यूम सेट 4 आया है ये बहुत बेकार है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात, अच्छा नहीं लगता है जब आपको एग्जाम में कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको आता है तो दिक्कत होता है कि हाँ इस तरीके से मैंने क्वेश्चन रिवीजन नहीं किया है, दिक्कत हो जाएगा। तो आप सब लोग को क्वेश्चन जब दिया जा रहा है तो उसको देखिए, क्योंकि अभी देखिए मान के चलिए इस 200 में से भले ही आपका 50 क्वेश्चन सही हो, लेकिन जब आप 200 क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक से इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप उसको और बेहतर करेंगे। सेट लगाने का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन पता चलता है कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए आपका गवर्नर जनरल से क्वेश्चन है, तो ये गवर्नर जनरल से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये आपको जरूरी हो जाता है जानना। ठीक है, तो देखते रहिएगा, पूरा 200 क्वेश्चन देखिएगा ताकि आपको अच्छा लगेगा रिवीजन करने में। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो ये गवर्नर जनरल बोला गया है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1833 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है, या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चीप मनी। क्या हो जाएगा, चीप मनी। रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है। तो रावण 1 याद रखिएगा, ये आपका श्रीलंका है, रावण से श्रीलंका आपका संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका देखा जाए तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो बुक में नहीं होता है लेकिन आपको सेट से कवर हो जाता है। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं और आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, तो आपका परजीवी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाई को मंजूरी देता है? तो ये आपका देता है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी जो पहाड़ी है इसको हम जानते हैं नीला पर्वत, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ था? तो WTO का जो स्थापना है ये आपका 1995 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, AGEOS हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC डैश में स्थापित किया गया था? तो आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा 22 का। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडेन तथा स्वान ने ये किया था। अगर खोज की बात करें तो आपको पता है खोज किसके द्वारा किया गया था कोशिका, बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रिका मुख्यतः बने होते हैं? तो केंद्रिका जो बने होते हैं ये आपके बनते हैं DNA और RNA द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की कमी से होता है क्या? तांबे की कमी से याद रखिएगा आपका रक्ताल्पता तथा CNS की हानि होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में कितना? तो लगभग में देखा है तो 1 मिनट में 26 बार ही सांस लेता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे कार्य दिया गया है। तो कौन आपका सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी है जो गलत है। सही है उसको हम देख लेते हैं। आपका मेलाटोनिन आपका हो जाएगा निद्रा का नियंत्रक हो जाएगा। इंसुलिन आपका हो जाएगा रक्त शर्करा का नियंत्रक। और ऑक्सीटोसिन आपका हो जाएगा रक्त ग्रंथि से यानी माफ कीजिएगा, स्तन ग्रंथि से दूध का निष्कासन हो जाएगा, दूध का निष्कासन। तो इस प्रकार से आपका ABC सही है और डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो ये आपका हो जाता है क्रेब्स चक्र। क्या हो जाएगा? क्रेब्स चक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो ये आपका कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगलयान। क्या हो जाएगा? मंगलयान हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका यहाँ पे 31 का हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी मेसोपोटामिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 33 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? तो आपका हो जाएगा भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में 9 अगस्त को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका 127वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है रूस के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? तो M3 में आपका कौन नहीं आता है? तो आपका डाक खानों की बचत खातों में जमा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? तो ये आपका करता है, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋण पत्र यानी डिबेंचर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का विपक्षी दल को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो यह आपका प्राप्त होता है, याद रखिएगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर, याद रखिएगा, जी.बी. मावलंकर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो आप सभी को याद होना चाहिए। 42 का देखा जाए तो आपका 5 वर्ष तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, सही है, और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ये भी होना चाहिए, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, तब वो आपका यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने का योग्य निर्धारित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा है जो आपका इसमें सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी गलत है, तो उसको छोड़ देते हैं, जो सही है उसको हम देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता है, सही है। विनियोग विधेयक के अनुमोदन के बाद ही कार्यपालिका को धन निकालने का अधिकार प्राप्त होता है, ये भी सही है। वित्त विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, याद रखिएगा, समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या वैध मतों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका 50% से अधिक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका 45 का सी आंसर हो जाएगा। पी.वी. सिंधु ने किसे हरा करके टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा किया है? ये आप याद रखिएगा, और कांस्य पदक तो याद ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जियाओ बस याद रखिएगा, बस आप इसको ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आप कर ले जाएंगे। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को सभी को पता है, ये आपका एक सेकेंड, हाँ सही है, विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक, याद रखिएगा, प्रशांत देसाई हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? तो कितने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हिस्सा लिया गया है? तो 54 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते गए हैं और टोक्यो ओलंपिक में भी कितने पदक जीते गए हैं। तो दोनों को अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से, तो याद रखिएगा, आपका सभी सत्य है। एफ व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे याद रखिएगा ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया, यह व्यवहार करेगा, तो यह आपका व्यवहार करेगा, याद रखिएगा, समतल कांच की तरह, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है परंतु त्रिज्या r1 तथा r2 है। यदि ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः g1 तथा g2 हो तो g1 बटे g2 क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका r1 बटे r2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 4.25 ग्राम NH3 में लगभग परमाणुओं की संख्या पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, ऐसा क्यों या फिर यदि? तो देखा जाए तो उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि 2AgNO3 प्लस Zn और ZnNO3 2 प्लस Ag यानी 2Ag यह है, तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला है कि गामा किरणें होती हैं, तो गामा किरणें जो होती हैं ये आपका उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि नील की खेती करने वाले की विरुद्ध विद्रोह की प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपको पता ही होगा, नील दर्पण जो है आपका दीनबंधु से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था नालंदा में, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये किया गया था, याद रखिएगा, हर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या जो घनत्व है आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। बताइए क्या होगा? तो 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्पोपो हो जाएगा। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है सूरत, जो कि सूत लिखा गया है, सूत ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अम्बाला तथा जालंधर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, HSL राउरकेला हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है? तो रबर की खेती के लिए याद रखिएगा आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पूछा गया है, तो यह आपका हो जाएगा NH44 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जीव आरक्षित जो क्षेत्र है यह आपका नीलगिरी में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया गया था 2007 में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सतह से सतह पर मार करने वाली गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? तो गजनवी से आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर आपका पाकिस्तान ही होगा, और ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ई फसल आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व युवा तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोलैंड हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर से वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है? तो वाहन स्क्रैप नीति तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह आपका देखा जाए तो बोला गया है कि एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है कि यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, अगला भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 79 देख लिया जाए तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपका अनुच्छेद 53 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? तो ये आप वेतन याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। तो 5 लाख रुपया होता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है? तो कोरोमंडल तट पर यह देखा जाए तो आपका उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है? तो यह आपका होता है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ से, जो कि ऑप्शन आपका 84 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का किस स्थान पर भवन निर्माण प्रस्तावित है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका बोध गया हो जाएगा। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? तो ये आपका है, यह लैप्सेबल रिजर्व फंड होता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने बनाया है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फुगाकू याद रखिएगा, आपका जापान हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा।
खबरों में रहा नीति घाटी और नीलांग घाटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन लगभग में पूछा गया है, तो ये देखा जाए तो आपका 35 से पीपीटी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों के अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका व्यापारिक बागवानी हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आप इसको आंसर कर ही दिए होंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंद, यवन और शक, हिंद, पार्सियन और कुषाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था आपका 1813 हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, पंकज मित्तल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई है। इसका यानी इस संगठन की स्थापना किस घटना चक्र से संबंधित है, घटनाक्रम से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा माउंटेग्यू चमसर सुधार से प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा तब। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका हो जाएगा पद ग्रहण करने की तारीख से, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका करीबन देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 25 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सेट नंबर 8 देखेंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपका खत्म। अब 101 से देखेंगे। बोला गया है कि गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा कमला दास हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में किस स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा एक्सेस टाइम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है, याद रखिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानून द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका जुगनू, क्या हो जाएगा, जुगनू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तनों में से एक हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1957 में। देखिए, आपका जो एक विविध का क्वेश्चन जो होता है ये भी आपका सेट से ही कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेट आप देखा कीजिए। सेट से आपका बहुत ज़्यादा जो है बुक से पढ़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी आपका कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होता रहता है। एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है, उसे डैश प्रजाति कहा जाता है, यानी उसको कौन सा प्रजाति कहा जाता है? तो ये विलुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी जो 1959 के संस्थापक कौन थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा
ऑप्शन ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन का पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोफिया केनिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षिप्त में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं? तो आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा भुगतान शेष, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, जो कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 1929 में महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सहायक गठबंधन 1798 में डैश के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जीन क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेशन सिस्टम को परिभाषित करता है? तो ऑपरेशन सिस्टम को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के लिए यानी करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रोंकाइटिस रोग का कारण पूछा गया। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, धूम्रपान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है ऑप्शन सी, यानी रोग विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया कि मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है, तो ये आपका होता है, याद रखिएगा, आपका आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है, बताइएगा? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा और हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका मिलान करके बताना है। सूची 1 वाहक दिया गया है और सूची 2 आपका रोग दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका सीसी मक्खी जो है आपको चला जाएगा निद्रा रोग, एडिज मक्खी आपका हो जाएगा पीत ज्वर, और जलीय जो आपका घोंघा है ये आपका चला जाएगा किसमें? तो तीसरे में चला जाएगा विल हेर्जिया हो जाएगा, और सेंड मक्खी जो है आपको चला जाएगा कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि फॉल ऑफ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? फॉल ऑफ स्पैरो जो है याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका सलीम अली हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा आपको बताता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था आपका अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लद्दाख डैश के बीच स्थित है? लद्दाख जो है किसके बीच में स्थित है? तो आपका काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा भारत में सभी न्यायालयों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड फिर से पढ़ लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित? तो त्रिपिटक भूलिएगा नहीं, इसी तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है, आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। भारत के रामसर साइट के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है? तो कौन सा मेल है जो आपका सही नहीं है? तो आपका वधावन हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका बाबू राम हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये आपका यूएई और ओमान हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका अपूर्व चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अपूर्व चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली प्यार में पड़ गया था? आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था, तो उनका नाम याद रखिएगा 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया था? तो दिल्ली का शासक बन गया था, तो उनका नाम है आपका जूना खां, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो ये कर दिया था याद रखिएगा 1935 में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैंने आज ही या तो कल इसको कंप्लीट करा दिया था। ये उषा मेहता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका किया गया था विक्रम साराभाई हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा सूची 1 और सूची 2 को। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। केशव सेन जो है आपका चला जाएगा ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आपका चला जाएगा आर्य समाज, आत्मा राम पांडुरंग जो है आपका चला जाएगा प्रार्थना समाज, और सैयद अहमद खां ये आपका चला जाएगा अलीगढ़ आंदोलन, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था, तो बंगाल का पूर्ण जो स्वामित्व प्राप्त हुआ था याद रखिएगा इसका हो जाएगा 1772 में, 42 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठोस से गैसीय माध्यम से जाते समय ध्वनि का चाल डैश होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना किया है? तो नील दर्पण नामक नाटक की रचना किया गया है, तो आपका दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य बोला गया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी यानी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, याद रखिएगा। और ये कब जोड़ा गया था तो आप कमेंट करके बताइएगा, सन बताना है आपको। निम्नलिखित में से किसे विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद की समाप्ति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ अस्तित्व में कब आया था? तो देखिए अस्तित्व में कब आया था ये आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइएगा। अंगीकृत मतलब कब बना था और फिर कब ये आया था? तो देखा जाए तो ये आपका उत्तर सी होना चाहिए 47 का यहाँ पे। अच्छा 26 नवंबर ना, हाँ सही है। तो 26 नवंबर आपका यहाँ पे 26 नवंबर 1949, और ये मतलब कब रिलीज हुआ था? तो कहीं ना कहीं आपका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था आपका 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन याद रखिएगा ये आपका पंचम हो जाएगा, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था? तो उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दुनिया की पहली सैंटून पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, आपका बाय बाय कोरोना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सेकेंड, नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथॉन पुरस्कार आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नासा इनक्यूबेटर इनोवेशन प्रोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने ई वाहनों की खरीद पर 100% कर में छूट दिया गया है? तो 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप भूलिएगा नहीं, इसको लगाना जरूर है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 57 भी देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 58 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर
59 देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी के देखेंगे हम। किस कंपनी ने अपने वल्नरेबिलिटी पुरस्कार कार्यक्रम की 10 साल की साल गिरह मनाने के लिए एक नया बग बाउंटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेश के आकलन हेतु आरबीआई ने किस इंडेक्स की शुरुआत किया है? तो ये आपका किया गया है आपका F1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगा? तो ये आपका किया जाएगा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जो हाल ही में आयोजित की गई है किस शहीद के जीवन पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कृषि की शुरुआत संभवतः हुआ है? तो यह आपका हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65, एक सेकेंड, हाँ 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 7000 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था या फिर बनाया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, कलहड़ की राजतरंगिणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्कृत को क्या कहते हैं, संस्करण को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका रजमनामा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यह एकाएक अहिंसात्मक हो चुका था, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, 69 है ना, तो 69 क्या बोला गया, गांधी इरविन समझौता कब हस्तांतरित हुआ था? तो इसमें देखिए आंसर आपका यहाँ पे क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1931 हो जाएगा, और नमक सत्याग्रह आपको पता है 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनिक रोग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और चौथा बोला गया है केवल संसद ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विक्षेप बल उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्पन्न होता है आपका पृथ्वी के परिभ्रमण में, और परिभ्रमण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं? तो ये आपका पाया जाता है, याद रखिएगा, अरावली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश किया है? तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 8.5% हो जाएगा, याद रखिएगा। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा जारी लेड रिकॉर्डेड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामायण का इनसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका रामायण का बोला गया है, तो 76 का आपका हो जाएगा अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा जितेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? तो ये आपका 79 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार पेशे से लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो देखा जाए तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ऑप्शन आपका 80 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1882 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेची आयोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, करदाता पहचान संख्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, बताइएगा, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपका सितंबर 1893 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है ये आपका गुजरता है केन्या से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर संबंध किससे? तो रिंग ऑफ फायर जो है ये आपका संबंध है 1, 2, 3 से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का देखा जाए तो भूकंप से हो जाएगा, और ज्वालामुखी भी हो जाएगा, और प्रशांत महासागर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयकों के उपलक्ष्य में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक संपीड़न होने वाले तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक हो जाता है तो न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है, यह कौन सी सीमा कहलाती है? तो ये आपका कहलाता है चंद्रशेखर लिमिट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही कथन की पहचान करके बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते हैं, और तीसरा आपका बोला गया है मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो मोक्ष स्थान आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा पावापुरी हो जाएगा, जो कि सी उत्तर हो जाएगा। आर्थिक आयोजन है, तो आर्थिक आयोजन जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाहिड़ी आयोग जुड़ा हुआ है, तो लाहिड़ी आयोग जो है ये आपका खाद्य तेल के संरचना से मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन सा सही है? तो यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम लाया गया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये याद रखिएगा आपका 1857 में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए में। क्या हो जाएगा? यूएसए में। दुग्ध के अग्रणी उत्पादों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा नामक स्थान किन 2 देशों के मध्य विवादित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब आप बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।